6 चरण बाकी हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दीजिए और चलिए हमारा एक्ट देखते हैं। थैंक यू। हेलो हेलो। अरे हटा सावन की घटा, मेरे नेताजी लल्लन भैया आ गए। लल्लन भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? लल्लन गधा जैसा हो। अरे पुत्र ये क्या कर रहे हो यार तुम? सरकार गलती हुई, माफी माफी। सरकार बैठो बैठो सरकार। अभी शुरू नहीं हुआ और हमको अभी गिराए दे रहे हो। अरे सरकार गलती हुई है। अब सुनो जी सरकार। चौपार वपार लगवाओ और कुछ भाषण वाषण हो जाए। अच्छा चुनाव सरकार। जीतना है, हमारा गला बैठ गया चिल्लाते चिल्लाते। चुनाव जीती हो। अच्छा आ भाई कहा कि भाऊजी अरे चौपाल तो लागे है। आओ अच्छा तुम लोग आ जाओ भाई, चौपाल लगाए लो। हमारे नेताजी कह रहे हैं। जी सरकार चौपाल लग गए। अब हमारा परिचय कराओ जरा जनता से। परिचय कराएं? अच्छा ठीक। तो पहले सब लोग बोलो नेताजी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुतन जी क्या बेल बोलना बे? जिंदाबाद बोले रहा का? जिंदाबाद होता है कि मुर्दाबाद होता है? जिंदाबाद होता है। अच्छा ठीक, नेताजी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। ठीक। अब हमारे विकास कार्यों के बारे में बताओ और अभी पहले हमारा परिचय करवाओ। अच्छा परिचय और अच्छा ठीक। तो भाइयों और लल्लन भैया की बहनों। हमारी बहनें नहीं तुम्हारी बहनें होंगी। अरे सरकार आपकी बहन है। अबे मार देंगे, अभी तुम्हारी बहनें हैं। अच्छा ठीक, ना हमार बहन ना इनके बहन, फलाने लोगन के बहन। तो भाइयों और फलाने लोगन की बहनों। ठीक। अब बात करते हैं हमारे लल्लन भैया के विकास के बारे में। हमारे लल्लन भैया का विकास नहीं करें, बहुत विकास करें। पहले तो इनका परिचय जानू, कितने मेहनती हैं। पहले हमारा परिचय कराओ बेवकूफ। करा रहे हैं सरकार, करा रहे हैं। बहुत मेहनती हैं, दिन रात मेहनत करत, इतना मेहनत करा जैसा गधा। अब भाई दिन रात मेहनत करे मतलब बिना स्वार्थ भाव से गधा की तरह मेहनत करत। और सुनो लल्लन भैया गधा में एक अंतर है। पूछो का? अरे पूछो भाई का? हाँ गधा का ढैंचो ढैंचो, लल्लन भैया का ऐंचो ऐंचो। पुत्र अरे सरकार अच्छा सुनो, अबे इतना नहीं है। और हमें लल्लन भैया बहुत अच्छे हो, आप परेशान ना हो। हमें लल्लन भैया बहुत संस्कारी, बहुत ज्यादा संस्कारी। जोनी तरह गाय का अपन अम्मा समझत, वही तरह साण का अपन बाप समझ लेते। ठीक ना सरकार? पुत्र माइक में आवाज नहीं जा रही, थोड़ा तेज बोलो। अच्छा सरकार। जनता सुन नहीं पा रही है। अच्छा सुनो, जौनी तरह हमारे भैया लल्लन भैया गाय का अपन माँ समझाते हैं, वही तरह साण का अपन बाप समझाते हैं। ठीक सरकार, बहुत खुश हुई रहो। समदर्शी नहीं बताया? अच्छा समदर्शी भी है क्या? हमारे लल्लन भैया बहुत समदर्शी, सबका एक आंख के देखत। पूछो कहाँ है? एक आंख मोतिया बिंद है। अरे सरकार नहीं नहीं नहीं, यह बात नहीं भाई। हाँ सबका एक आंख से जैसे। अच्छा तुम ये छोड़ो। हाँ सरकार। तुम हमारा विकास कार्य बताओ जनता को। विकास कार्य? अरे सुनो तो, अब देखो झोंके खड़े हैं, वो पैसा नहीं देना आपका। यहाँ साले गिफ्ट। सरकार माफ करो, सरकार सरकार माफ करो, सरकार माफ करो, सरकार पैसा ना दे हो? क्यों बे? माफ करो सरकार। पैसे क्यों नहीं दे रहा है तू? सरकार हम बहुत गरीब आदमी हैं, सरकार कहाँ से पैसे ला कर देंगे? हाँ 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 बेटा, हम अगर तुमको माफ कर देंगे तो हमारे जेब में सिर्फ माफी रह जाएगी और हमको अपनी जेब पैसे से भरनी है। और तुम्ही ने हमको जिताया है वोट देके। हाँ सरकार माफ करो सरकार। हाँ? हमने तो आपकी वोट ही नहीं दिया सरकार। वोट नहीं दी। जोरदार तालियां। वोट नहीं दी भैया, वोट नहीं दी। इनके बाद ताली बजाओ। वोट नहीं दी। अगर वोट देते तो मेरी जगह कोई ईमानदार नेता बैठता बेवकूफ। और खैर मुझे तो हमारे बिरादरी वालों ने जिताया है। हाँ। लेकिन मुझे उससे भी नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। ले जाओ इसको, चल यार बंद कर दो कमरे में। चलो यार, कहाँ से माफी कर दे। जाओ अच्छा गंधार हो, जाओ। नेताजी अरे राम गुस्सा आ गया। जरूर वोट दूंगा नेताजी, जरूर वोट दूंगा। और एक अच्छे नेता को वोट दूंगा नेताजी, एक अच्छे नेता को वोट दूंगा भाई यहाँ से। अरे सरकार। अच्छा पुत्तन, हाँ। तुम इतनी मेरी इंसल्ट ऐसे करा चुके हो। अरे कहाँ अब सरकार? जरा मेरे विकास कार्यों के बारे में बताओ, नहीं तुम चले जाओगे नीचे। विकास कार्य? नेताजी आप विकास कार्य किए हैं? हाँ जो हम किए हैं वो बताओ। यार विकास कार्य 50 रुपया हम कहाँ बुलवाइया। विकास कार्य हाँ मैं नेताजी बहुत विकास करीन, बहुत विकास करीन। कहा नहीं करीन, हराम खोरी, घूसखोरी, काम चोरी, सारी चोरी खोरी सब हमारे नेताजी पुत्तन तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तो क्या गलत कह रहे हो नेताजी? यही तो किया आपने, घूसखोरी, हरामखोरी, काम चोरी, कुछ काम किया है? ज्यादा पढ़ी लिखी मैडम ना बनो। तुम ये जो जनता को हमारे खिलाफ भड़का रही हो ना, ये भड़कने वाली नहीं है। अभी जब हम बंटवा देंगे ना 500 की नोटे, तो ये पूरी जनता हमारे पास गड़गड़ा के आएगी।
कह रमेश की दुल्हन पिछली बार टाइम पे पैसा पहुंच गया है ना? जी सरकार। अरे क्यों करती हो? क्यों पैसे की लालच में आकर किसी को वोट देती हो? आज तुम लोगों के कारण ऐसे भद्दे नेता हमारे सामने कुर्सी पर चढ़कर बैठे हैं। इनसे हम ऐसे नहीं जीत सकते। इनसे जीतने का बस एक ही रास्ता है, वोट। ज्यादा कलेक्टराइन न बनो। सुरेश की दुल्हन भी हमको वोट देगी क्योंकि ये हमारी जाति बिरादरी की है। क्या सुरेश की दुल्हन? अरे चाची क्यों नहीं समझती? अरे क्यों जाति बिरादरी धर्म समुदाय के नाम पे वोट देती हो? अरे वोट उसको दो जो सच्चा हो, अच्छा हो, हमारी परेशानियां समझे, हमारे विकास के बारे में सोचे। सुनो इधर। अरे राम, ज्यादा कलेक्टराइन न बन। पुत्तल सामने से हटो। ज्यादा कलेक्टराइन न बनो। जो हमको वोट न दे वह वोट न दे पाई। लल्लन भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह नेताजी, अब आप आए हो अपने असली रूप में। देख रही हो चाची, ऐसे ही लोगों को तुमने जितवाया है। लेकिन चाची 6 मई को अब की बार फिर मौका है, इसे गंवाना नहीं है। वोट जरूर देना है और एक अच्छे नेता को वोट देना है। या को आ गया यार। अरे राम, अरे शराबी आ गया। अरे राम, अरे जाओ गंधार हो यार। नेता के लगे ना जाओ। अरे नेताजी के लगे ना जाओ। अरे अरे यार, अबे पुत्तन ये कौन है यार? हटाओ अरे इसको। सरकार शराबी है, देखा नहीं इनका अंदर हो। चलो। अरे तो एक काम करो, अरे हमारे बंगले से मुर्गा दारू बटवाओ, मंगवाओ। हाँ। यही सब हमको जिताएंगे चुनाव में। उठो यार, आज मुर्गा आई। आज मुर्गा अरे आई। जाओ जाओ, तुहार मरद आए। अरे उठो, ले जाओ क्या? इधर आओ। आज फिर दारू पी के आवा है। काहे बर्बाद करे हो हमारे मरद का नेता? तुम्हें नाश हुए, तुम्हें कीड़ा पड़े, तुम्हें कोड़ चुए। ये हमारे मरद का बर्बाद कर दी से नेता। कहत रहा विकास करबे, कौनो विकास नहीं करिस। और जानत हो पूरा गांव बर्बाद है। जौने घरे जाओ केवल दारू गंधा थी, नाश पीटा। अब की तो हम वोट दे नहीं सकी थे नेता का। वोट द्याब, लेकिन एक अच्छे और सच्चे नेता का। नेताजी प्लीज हमारी मदद पुत्तन कीजिए। देखो क्या हुआ। अच्छा सरकार देखिए क्या हुआ। नेताजी, लोगों ने मार अरे दिया, सरकार का नेताजी, वही का नेताजी। क्या हुआ? अरे अपने आदमी छेड़ रहे हैं। अरे तो उनको भगाओ ना, कट जाएगी जनता। भाग जा रहे हैं। लड़की चढ़िए, भाग यहाँ से। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम सुरक्षित हो। बस अरे राम, आज मेरी ये हालत सिर्फ आपकी वजह से नेताजी, सिर्फ आपकी वजह से। हम जैसे आम आदमियों ने आपको एक भला इंसान समझकर आपको अपना नेता बनाया। क्यों? ताकि आप हमारी रक्षा कर सके। लेकिन गलती की हमने आपको अपना नेता चुनकर। गलत थे हम सब। आपकी वजह से नेताजी इन जैसे दरिंदों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि आपका हाथ होता है उन पर। और ये हमारे साथ गलत करते जाते। मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनूं, उनका नाम रोशन करूं, अपने गांव का नाम रोशन करूं। लेकिन नेताजी सिर्फ आपकी वजह से मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई। और ये सिर्फ मेरी हालत नहीं है, ऐसे कितनी ही और लड़कियां हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। वो पढ़ नहीं पाती, उनकी शादी हो जाती है। और जानती है, कहीं ना कहीं इन सब के जिम्मेदार आप लोग भी हैं। आप लोगों के वोट ना देने की वजह से ऐसे भद्दे नेता हमारे सामने कुर्सी पर चढ़कर बैठ जाते हैं और हम ही पर जुल्म करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, प्लीज अपने लिए ना सही, प्लीज हमारे लिए वोट दीजिए। हम जैसी लड़कियों के लिए वोट दीजिए, हमारी इज्जत के लिए वोट दीजिए प्लीज। अरे उठो उठो, इन लोगों से क्या कहती हो? ये लोग कुछ नहीं समझने वाले। जानती हो पिछली बार रायबरेली का मतदान प्रतिशत सिर्फ 52% था। अरे अब तो शासन प्रशासन ने सभी दिव्यांगजनों के लिए सभी मतदान केंद्रों पर इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि एक भी दिव्यांग मतदाता मतदान से छूट नहीं पाएगा।
भारत के लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि सिर्फ 52% मतदान हुआ। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वोट डालिए। जब हम दिव्यांग लोग वोट डाल सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं वोट डाल सकते? कृपया आप लोग वोट जरूर डालिए, जरूर डालिए, जरूर डालिए। इसको ले जाओ। हाँ, तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभी आपने एक छोटी सी झलक देखी जो इस समय की स्थिति है, क्योंकि हम अगर अपने कर्तव्य से बाहर हटेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ही हमसे प्रभावित होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे देश, हमारा हर जगह का विकास हमारे हो सकता है। ये अगर इसको एक मायने में देखा जाए तो ये एक प्रकार का देश प्रेम है। हम अगर सरहद पे ना रहकर देश की रक्षा ना कर सकते हैं तो यहाँ पे रहकर अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है और आपसे विनम्र निवेदन है कि अब की बार रायबरेली को 100% मतदान दिलाएं। जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं क्या? जिलाधिकारी महोदय आ गई। भाई साहब, जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं। आप सभी रायबरेली के नगरवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी जिलाधिकारी आप सभी से यह अनुरोध करती हूं कि बिना किसी डर भय के, बिना किसी प्रलोभन में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुझे यह आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार रायबरेली का मतदान प्रतिशत 100% होगा। तो आइए हम सभी मतदाता शपथ लेते हैं। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप लोग खड़े हो जाइए, अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए। खड़े हो जाइए, दाहिना हाथ खड़े हो जाइए अपने स्थान पर मैम जी और दाहिना स्थान आगे करिए। आगे आगे। एक मिनट साथियों, मैं यहाँ की स्वीप एम्बेसडर हूँ और ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है कि पिछली बार की तरह हमारे यहाँ ना हो, 52% मतदान ना हो और 100% मतदान कराने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। और रिदम एकेडमी आपके ही रायबरेली शहर में सिटी कार्ड के नीचे है, वहीं के ये बच्चे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों का एक छोटा सा मैसेज था आप सबके लिए कि अब की बार मतदान का प्रतिशत 100% करेंगे। तो अपना दाहिना हाथ आगे करके आप शपथ ले लेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा तथा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो ये एक छोटा सा मैसेज था और विश्वास है कि इस बार कृपया आप लोग थोड़ी बात सुन ले मैम की। आप सभी से निवेदन है। एक मिनट मैम प्लीज। मैं आपके शहर की स्वीप एम्बेसडर हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बार बार बताऊं और मुझे पूरा विश्वास है आप सारे भाई तो मेरे वोट डालने जाएंगे ही, साथ में अपने परिवार की महिलाओं को भी साथ में लेकर के जाएंगे ताकि मतदान प्रतिशत 100% हो। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।